कुमार, कुल मिलाकर देखिए बात वहीं पर अटकी हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो परिवार मेरे साथ है, मैं इसके लिए न्याय की डिमांड कर रहा हूं, एफआईआर कर ली जाए इस मामले में और आईओ का नाम बता दिया जाए, कौन इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा इसका नाम बता दिया जाए, हम यहां से उठ जाएंगे। ऐसे में अब होता क्या नजर आ रहा है? आप क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां पर क्या होता नजर आ रहा है? देखिए, गतिरोध दोनों तरफ से बराबर है। दिल्ली पुलिस अपनी बात कह चुकी है, हाँ। राहुल गांधी भी अपनी बात कह रहे हैं। किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कदम आपको चलना पड़ता है, एक कदम हमें चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई चलने को तैयार नहीं है और दरवाजा बंद हो गया है, जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। अच्छा। एक तरफ जो है प्रोटेस्टर्स हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और साथ में उस विक्टिम के साथ भी बैठे हुए हैं और बाकायदा उन्होंने कागजी सबूत दिखाए। कागजी सबूत सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो ओपीडी का पर्चा था जिसमें पैलेट गन लगने की बात की गई है और उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से यह नुकसानदेह हो सकता है। इन सब के बीच सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है कि जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे और पूरी कांग्रेस की एक तरह से कह सकते हैं कि जो टॉप ब्रास है वो यहाँ पे मौजूद है। सर, डिमांड अगर कोई पुलिस जैसा कह रही है उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि वो एफआईआर करने के मूड में नहीं। ये इंडिया के अंदर, इंडिया कानून के व्यवस्था में एफआईआर करने में इतना मार लगा हुआ है आदमी का, क्यों एफआईआर नहीं कर रहा है? एफआईआर करने दो, इंक्वायरी करने दो, उसकी बात आता नहीं। एफआईआर ये गरीब लोग का कोई कंप्लेंट नहीं करेगी। पहले हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसके बाद फिर एफआईआर करते हैं। ऐसा चलता है क्या कभी? अभी आपका ऊपर एक केस डाल दिया तो आपको इंक्वायरी करने के बाद अरेस्ट करने के रातों रात अरेस्ट करते हैं। ये इंडिया का कानून है। अरेस्ट एक लेके एफआईआर लेके उसकी बाद क्या क्या कंप्लेंट है एफआईआर देखना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। इधर एफआईआर ही नहीं लेना है। राहुल जी ये बोल रहा था एफआईआर लेने के बाद, क्लियर होने के बाद ही राहुल जी इधर से जाएगा। हमारा संगठन भी उनके साथ आके सत्याग्रह का हिसाब से इधर कर रहे हैं। सब सत्याग्रह पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। राजीव गांधी पंचायत राज्य संगठन का है। ये अलग अलग कांग्रेस के जो अनुषांगिक संगठन हैं उस संगठनों के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब ये धीरे धीरे प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा रूप भी लेता जा रहा है क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। जितने लोग अंदर है उससे दोगुने लोग बाहर भी हैं और पुलिस ने एहतियातन इस गेट को बंद भी कर दिया है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस मामले का सॉल्यूशन होगा क्या। राहुल गांधी जिद पे अड़े हैं कि जब तक एफआईआर नहीं तब तक आगे की कोई बात नहीं। समीर, बिल्कुल। तेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन बता रहे हैं कि किस तरह का रुख नजर आ रहा है इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर मौजूद तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और पार्टी की स्ट्रैटेजी एक नजर आ रही है जितेंद्र यहां पर कि इस मुद्दे को अब तब तक उठाकर रखना है जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के तेवर ये बता रहे हैं कि अब इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। अब इसमें क्या पेचीदगियां हैं आप बेहतर समझा सकते हैं दिल्ली पुलिस का रुख बताते हुए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी और यही वजह है कि राहुल गांधी समेत जितने भी और प्रियंका समेत जितने भी बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बाहर मौजूद है। दरअसल देखिए, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर समीर इसमें कहना है कि जो कंप्लेंट थी जो राहुल गांधी की तरफ से दी गई थी या फिर कहें जो शिकायतकर्ता की तरफ से दी गई थी, उसकी शिकायत तभी दर्ज कर ली गई थी, उस पर तफ्तीश की जा रही है। आज राहुल गांधी साहिल को लेकर पहुंचे, साहिल की फिर से कंप्लेंट ले ली गई है, रिसीव कर ली गई है, क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। जो इस तरीके कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था उससे जुड़ी जितनी एफआईआर थी वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही है उनकी, तो उनको फॉरवर्ड कर दी गई है, तो क्राइम ब्रांच उसकी तफ्तीश करेगी। दिल्ली पुलिस का बस इतना कहना है कि जो आपकी शिकायत आप लेकर थाने पहुंचे थे उसको रिसीव कर लिया गया, उसको आगे जांच के लिए भेज दिया गया, उस पर आगे तफ्तीश होगी और अगर लगता है तो आगे एफआईआर भी होगी। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि कंप्लेंट जाहिर सी बात है उसकी तफ्तीश होती है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए पैलेट गन चलने को लेकर, उसके बाद इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहले तफ्तीश उसके बाद एफआईआर, और यही मामला पूरी तरीके से फंसा हुआ है। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम लीडर, तमाम जितने जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि ये जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादा देर तक भीड़ इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस सेकंड ऑप्शन भी देख सकती है। जी
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, कुल मिलाकर पैलेट गन का ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई पैलेट गन चली ही नहीं, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पैलेट गन अगर नहीं चली तो किसी ने तो चलाई होगी। 200 छर्रे इस व्यक्ति के शरीर के अंदर हैं, ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी साफ तौर पर बता रही हैं। तो क्या उन मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर दिल्ली पुलिस को FIR नहीं दर्ज करनी चाहिए? ये सवाल भी बार बार उठ रहा है। आनंद जी, देखिए, इसमें सरकार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ये बात सही नहीं। उसकी वजह ये है कि जब पैलेट गन का इस्तेमाल होता है तो पैलेट्स का बर्स्ट निकलता है, तो ऐसे में सिर्फ एक या दो को नहीं बल्कि ये कम से कम सैकड़ों लोगों को या सैकड़ों छात्र जो वहाँ पर थे उनको ये पैलेट गन के जो पैलेट्स थे वो लगे होते और वो पूरे शरीर में लगे, क्योंकि उसका बर्स्ट ऐसे निकलता है। तो ऐसे में वो 100, 150, 200, 300 लोगों को अपनी रेंज में लेता। तो ऐसे में अगर एक या दो लोगों को पैलेट्स लगे हैं, उसके निशान है, तो सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि ये संभव है कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जब उसका जो आंसू गैस का जो गोला होता है जब बर्स्ट करता है तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उससे वो इंटरेक्ट करता है, तो उसमें जो बबल्स बनते हैं और वो जो पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो जाके किसी की बॉडी में डायरेक्ट हिट करते हैं, लगते हैं, तो उससे आपको पैलेट गन जैसे निशान पड़ते हैं, आपको नजर आते हैं। क्योंकि अगर पैलेट गन का इस्तेमाल होता तो सिर्फ साहिल को ही नहीं या 2-3 लोगों को नहीं, ये कई सैकड़ों लोगं को लगता जो उसका बॉस निकलता तो। लेकिन यहाँ पे पैलेट जो है, पैलेट गन वाला पैलेट नहीं है। पैलेट जो होते हैं कई तरह के पैलेट्स होते हैं। कुछ पैलेट्स जो होते हैं वो जो टीयर गैस सेल्स के उसके अंदर भी होते हैं, क्योंकि उसको वो बॉस करते हैं और उसके बाद जब वो एटमॉस्फेरिक और नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करता है तो धुआं निकलता है, वो फिर आपको आंखों में जलता है, उसको टीयर गैस कहा जाता है। तो ऐसे पैलेट्स जो है वो दूसरे पैलेट, ऐसे सरकार के सूत्रों का कहना है पैलेट गन का अगर इस्तेमाल हुआ होता, सिर्फ साहिल ही नहीं या 2-3 लोग नहीं बल्कि सैकड़ों छात्रों की तरफ से ऐसी शिकायत आई होती और पूरे शरीर में होती। और ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कश्मीर में होता था कि जब पैलेट गन का इस्तेमाल 1-2 बार किया गया तो उसमें सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई मामले सामने आए थे जब पैलेट गन के इस्तेमाल के जो विक्टिम्स थे। तो ऐसे में पैलेट तो है, वो ये ठीक है जिसका निशान नजर आ रहा है, लेकिन वो पैलेट गन के है ये बात सही नहीं है। सरकार सूत्रों का कह रहा है, उनका कहना है और बिना जांच के ऐसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ होता तो और भी छात्र और भी व्यक्ति सामने आए होते जिनकी संख्या सैकड़ों में होती। ये पैलेट गन का तकनीकी पहलू आपने बहुत अच्छे से समझाया और सरकार का जो इस पूरे मसले को लेकर पक्ष है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। लेकिन जितेंद्र, अगर ये बात मान भी ली जाए, जो बात दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई पैलेट गन नहीं चली, तो छर्रे तो इस शख्स की बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ये सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही है। तो उस मेडिकल रिपोर्ट को क्या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कंसिडर कर रही है या नहीं कर रही है? जितेंद्र, नहीं आवाज पहुंच रही है, जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार कुंदन, अगर इसका जवाब आप दे सकें। देखिए, दिल्ली पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन से जोड़ कर देख रही है और उनका साफ कहना है कि जब तक उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने या फिर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रही है। दूसरी बात, जहां तक पैलेट गन है या नहीं है, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो ओपीडी में डॉक्टर था, जो इमरजेंसी में डॉक्टर था, इमरजेंसी में डॉक्टर को जो पहली चीज लगी वो उसने पैलेट गन पे लिख दिया। ये मामला चाहे सफदरजंग का हो या आरएमएल का हो। तो तमाम तरह की ऐसी टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसपे जवाब आना मुमकिन तौर पर शामिल है, जो अभी तक जवाब आया नहीं है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि इस पूरे मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तफ्तीश कर लेना चाहती है। राहुल गांधी इस पूरे मामले में इस बात को लेकर अड़े पड़े हुए हैं कि इस एफआईआर को तुरंत लॉन्च किया जाए और जो पूरा का पूरा मामला है उस मामले में एक तरीके से कंप्लेंट को आधार बनाकर तत्काल प्रभाव से एफआईआर लॉन्च किया जाए, न कि किसी तफ्तीश का इंतजार किया जाए। तो ये जो दो पहलू है पूरे मामले में, इन दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा और उसके बीच ये लड़ाई है और उस लड़ाई की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको संसद मार्ग थाने से दिखा रहा है, जिसमें कि एक तरफ यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उसके सामने राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस का टॉप ब्रास मौजूद है। तो अब बीच का रास्ता निकलता हुआ फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि ये गतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि एफआईआर लॉन्च प्रॉपर हो नहीं जाता, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है। ठीक है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों का फाइनल डिमांड है?
देखिए, सबसे पहले तो जब देश आज़ाद हुआ और इस देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे शहीदों ने अपने खून का बलिदान दिया और बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली। और देश आज़ाद होने के बाद हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, लेकिन आज बीजेपी सरकार सत्ता में है और इतनी तानाशाही हो गई है कि हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो यूथ है, चाहे महिलाएं हैं। दिल्ली के अंदर हमारे युवाओं ने जब सीटी का पेपर उनका लीक हुआ तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन बच्चों को कितनी बेरहमी से पीटा हुआ है कि देश के बेचारे प्रधानमंत्री कहूंगी मैं उनको, वो तो कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, लेकिन मैं उनको बेचारा प्रधानमंत्री कहूंगी क्योंकि उनकी खुद की औलाद तो है नहीं, उनका खुद का परिवार तो है नहीं। आप शब्दों के प्रयोग से बचिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, पूरे मामले को कह रही हैं, डिमांड फाइनल क्या है? क्या बिना एफआईआर की चलिए, कुमार बात कर रहे हैं, वहां पर मौजूद तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हर हाल में एफआईआर दर्ज करनी ही होगी इस मामले में, क्योंकि तभी इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। अब तक जो है वो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ शिकायत दर्ज कराई गई थी और ये मामला है 20 जुलाई का, 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई है।